दोस्तों, मैं आज आपके सामने चालू करने वाला हूँ एक मैथ्स का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लीनियर ग्राफ। ये वीडियो देखते ही ना आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर लोगे। जी हाँ, मेरी गारंटी दे रहा हूँ, ये सवाल देख के आप चुटकियों में हल कर लोगे। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर अच्छे से करें, जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है शेयर भी करें, अपने रिश्तेदार अपने संबंधियों में शेयर भी करें, ठीक है। और आज सिर्फ 1 घंटे के अंदर हमें हमें पूरा चैप्टर निपटाने वाले हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नहीं सॉरी, मतलब मैं हूँ जैन सर, और आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ हमेशा। आपको जो भी डाउट आता है, कोई भी संबंधी आता है, आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका 24 घंटे में कभी भी रिप्लाई कर दूंगा। जी हाँ, तो आज का हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन लीनियर ग्राफ। पूरा खत्म कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, चलो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ग्राफ के क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक 2 डायमेंशनल फिगर, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक 2 डायमेंशनल फिगर पे लोकेट करने के काम आता है, तो वो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। अब एक 2 डायमेंशनल फिगर्स में मतलब एक ग्राफ पेपर में 4 वो बटे होते हैं क्वाड्रेंट्स। पहले का क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। इनके साइंस भी अलग होते हैं, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, हमें इसका पता नहीं। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इन जो ग्राफ पेपर है वो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बटा हुआ है। इतना तो हमें समझ आ गया है। अब हम समझेंगे कि लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं। अब ग्राफ्स मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, मैं समझाता हूं बोर्ड पे आपको। ये मान लो आपका एक ग्राफ पेपर है, ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर के अंदर एक छोटे छोटे ऐसे खाने बने होंगे, खाने 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 ऐसे खाने बने होंगे आपके। आप छोटे छोटे जैसे हम नॉर्मली ग्राफ शीट्स में देखते हैं, जैसे कि ऐसे इसमें इसमें ऐसे खाने बने होंगे आपके, और वही मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए, ठीक है। ऐसे खाने बने होंगे और ये क्वाड्रेंट्स होंगे आपके। अब इनके साइन आप समझते हैं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। देखिए ये हमारा होता है, सॉरी, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है। अब हम इनके क्वाड्रेंट्स के नाम कैसे देंगे आपको, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा, इनके सीक्वेंस साइज में चलते हैं। ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप सोचोगे सर हम इनके साइंस कैसे पहचाने, जैसे आपने बताया था। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्लस प्लस में हम इनके साइंस को देखेंगे, जहाँ पे ये इस साइड का जो एरिया आ रहा है, मतलब इस साइड के जो ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं ये सारा पॉजिटिव में है, इस साइड का एरिया नेगेटिव में, जैसे मैंने साइन भी लगा दिया आपके लिए। अगर आपको ये ध्यान होगा आप साइन आराम से बता दोगे। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का है प्लस प्लस, दूसरे का है माइनस प्लस, इस साइड प्लस ही तो है, माइनस प्लस, तीसरे का है क्या कहते हैं, तीसरे का माइनस माइनस, तीसरे का माइनस माइनस है, इसमें कितना है, ये है प्लस माइनस। ये ऐसे हमें चारों साइन के पता चल चुके हैं, तो चारों क्वाड्रेंट के हमें साइन पता चल चुके हैं, इसलिए हम इजीली कोई सा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, में जाता हूँ। इसमें चारों साइन हमें पता चल चुके हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमें सब पता है कि किसी भी एक नंबर का वो हो, एक नंबर है उसके साथ दूसरा नंबर होगा, वो उसका पेयर होगा। जो इस पे वो है द पेयर ऑफ नंबर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब एक पेयर का नंबर ऑर्डर में चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने लिखा नहीं है। अब जैसे कि देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा है। पहला एग्जांपल है राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। अभी मैं ग्राफ पेपर आपके लिए इरेज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपके लिए ग्राफ पेपर इरेज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें, क्लियर हो जाए। ताकि आप पहला एग्जांपल लेते हैं, राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच फॉलो लाइन। लिख देता हूँ आपके लिए, राइट द क्वाड्रेंट in which points
लाई। हम ऐसे क्वाड्रेंट देखेंगे जिनमें पॉइंट्स लाई करते हैं। पहला है आपका 2 और 1 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड है हमारा क्या है, -3 1, और तीसरा आपका -6 और 4। ये चार हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हो। आ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ पेयर, आप बताइए स्पेसिफिक ऑर्डर पे नंबर्स अरेंज होते हैं उसे आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इतना बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब हमें क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से पॉइंट में लास्ट कर दे। हम पहले साइन देखेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आइए फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। तो पहला क्या है हमारा 2 और 1 दोनों पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में क्या आता है, क्या आता है, अरे हाँ हाँ पॉजिटिव में आता है, हाँ क्वाड्रेंट 1। पॉजिटिव में क्या आता है हमारा क्वाड्रेंट 1। अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो क्या आएगा, एक क्वाड्रेंट। अब ये अब आप सर बोलोगे सर ये तो माइनस में आ गया, एक माइनस का है एक पॉजिटिव का है। अरे भैया कुछ नहीं है इसमें, बस बस सेकंड क्वाड्रेंट। क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, आपको बस वो देखने हैं। अगर आप इनके साइंस याद कर ले तो आपको दिक्कत, इन जैसे सवालों में दिक्कत आ ही नहीं सकती, मेरी गारंटी है। इनसे सवालों में आपको धुआं करके उड़ा दोगे ना आप सवालों को। अब तीसरा है आपका -6 और 4, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। माइनस देखो, माइनस देखो, देखो जल्दी देखो इधर क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस और प्लस है, ये माइनस का है प्लस का है, तो क्या हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आता है हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में प्लॉट कैसे करते हैं, ये मैं आपके लिए मिटा देता हूँ। ये मैंने आपको, आपने कॉपी मत करिए, ये आपकी बुक में भी दे रखी है। मैंने तो बस इन्हें आपके समझाने के लिए लिखा था। ये भी मैं आपके लिए ग्राफ पेपर इरेज कर दे रहा हूँ। नहीं सॉरी, ये इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने बॉर्डर बनाया ये इरेज कर रहा हूँ ग्राफ पेपर के, तो आपके इसमें भी होगा। ये लो जी मैंने इरेज कर दिया, ये ग्राफ है। अब हम सीखेंगे हम पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। If a point lie on x axis unit distance from origin then the coordinate is a और o। अगर कोई पॉइंट x मतलब अगर कोई पॉइंट यूनिट डिस्टेंस से लाई कर रहा है ओरिजिन से, जैसे कि ओरिजिन क्या है हमारा, ओरिजिन हमारा ये पॉइंट है o। अगर इससे कोई लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस का है, ये 1 2 3 4 1 2 -1 -2 -3 -4 ऐसे है ये, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। अभी आया है द कोऑर्डिनेट्स आर ए और 0। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या रहेंगे, ए और 0, मतलब कोई सा भी वो आएगा पॉइंट। अगर यहाँ से ले लो मैं 3, तो ये क्या होगा आपका 3 और 0, 0 3 नहीं होगा, 0 3 तब होगा जब आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ से 0 3। अब एक पॉइंट और देख लीजिए, कोई होगा, अगर देख लीजिए एक ये पॉइंट, एक यहाँ पे ले जाना है, एक यहाँ पे, दोनों को ऐसे मिला देना है, ये ना यहाँ पे लिख देना है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये लो पॉइंट हमें, अरे वाह हम तो सीख गए, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि है पॉइंट्स, मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ आपके लिए 0 और 5 और 0 और 9। ये हमें प्लॉट करने हैं एक्स एक्सिस पे, हमें प्लॉट करने हैं इन नंबर। तो 0 यहाँ पर है, मेरा 0 यहाँ पर है, ओरिजिन है, ओरिजिन से प्लॉट करना चालू करेंगे। और 5 मेरा कहाँ पर है, कहाँ पर है, 5 मेरा है यहाँ पर, कहाँ पर है 5 मेरा यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 5 आपका 0 5 हम यहाँ से लिख देंगे, आपका प्लॉट हो चुका है। अब 0 9 यहाँ 9 होगा, आप ऐसे कर सकते हो 0 9 0 9 लो प्लॉट हो गया। अरे सर ये तो बड़ा ही जी हाँ ऐसे ही है ये सारे। इससे और भी आगे मुश्किल मुश्किल सवाल है, अभी तो ग्राफ आएगा, ये कैसे लाइन में प्लॉट कैसे होंगे वो भी हम सीखेंगे। अभी हम इतना बेसिक चीज हम हमें मोटा मोटा समझ क्लियर हो चुका है कि ये क्वाड्रेंट्स कैसे कौन सा साइन होता है क्वाड्रेंट्स का, क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, और एक पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। मैं वाई एक्सिस का भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। अब जैसे कि ये नंबर है, ये सॉरी ये ग्राफ है, ये ओरिजिन है 0, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई ये एक्स, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस,
और ये है ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है क्या है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कैसे होता, अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे थे एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा था हमारा 3 और 0 आ रहा था, हम पहले ये नंबर चूज कर रहे थे, उसके बाद कॉमा लगा के 0 लिख रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा होगा कि जब आप ये ऊपर ले जाएंगे वाई एक्सिस के पास, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 नहीं 0 और 3 नहीं सॉरी 3 और 0 हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी 0 3 सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, 0 और 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा, या 5 और 0 5 9 और 0 ऐसे यहाँ पे वो हो सकता है। अब देखिए जैसे कि 0 और 3 मुझे प्लॉट करना है यहाँ पे, तो 0 ये रहा 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा 0 और 3, ये लो ये आपका प्लॉट हो चुका है। अब मैं एक्स एक्सिस पे ऐसे लगाऊंगा, अभी हम ऐसे एक्स एक्सिस में ऐसे चलेंगे यहाँ पे, अगर आपको एक्स एक्सिस में दे रखा है तो आप यहाँ पे 5 और 0 बाद लास्ट में लगाएंगे, कोई भी ए और 0 यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपको वाई एक्सिस में दे रखा है तो आप 0 पहले लगाएंगे, कोई भी डिजिट हो उसे आप बाद में लगाएंगे। इतना आपको क्लियर हो चुका है, एक एग्जांपल से और समझ लेते क्लियर हो जाएगा। हमें प्लॉट करना है 0 और 4 को, 0 और 4 को प्लॉट करना है, वेरी इजी। अब ये 0 है यहाँ पे आपका ओरिजिन, अब यहाँ आप इसे ले जाएंगे तो 4 तक, 4 तो ये रहा आपका 4, तो 0 और 4 ये लो जी खत्म, प्लॉट हो गए आपके सभी लोग। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई होगी इसमें आपको दिक्कत। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं कि आप प्लॉट कैसे करने हैं। ये तो 0 वाले थे, अब हम कुछ नंबर वाले समझेंगे, नंबर वाले हम प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, हम नंबर वाले समझते हैं, नंबर वाले प्लॉट कैसे करेंगे। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। एक्स एक्सिस में आपका 0 लास्ट में लगेगा और ए पहले आएगा, और जो वाई एक्सिस में अगर आपको प्लॉट करना है तो 0 पहले आएगा ए बाद में आएगा। ये क्लियर हो चुकी है ये बात, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है टू प्लॉट, हमें क्या प्लॉट करना है 3 और 4 हमें प्लॉट करना है, हमें 3 4 प्लॉट करना है इस ग्राफ में हमें प्लॉट करना है। तो अभी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे, पहला क्वाड्रेंट लिखेंगे फिर आप प्लॉट करना चालू करेंगे। अब ये देखिए ये दोनों वाई एक्सिस में आते हैं, वाई एक्सिस और कोई पॉजिटिव वाई वाई एक्स एक्स, ये हमारा ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 ठीक। हमें 3 और 4 को प्लॉट करना है, तो हमें हमें देखना है कि 3 पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो हमारा 3 कहाँ पर है 3 ये रहा, तो 3 से हम ऐसे धीरे धीरे ऐसे ले जाएंगे, और 4 कहाँ पर है ये रहा, ऐसे हम ऐसे ये दोनों का सेंटर होगा, ऐसे हम जोड़ देंगे, ये लो 3 और 4 हमारा प्लॉट हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे फिर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। क्या है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा माइनस नेगेटिव का लेते हैं, -5 और 4, ये हमारा है, हमें इसे प्लॉट करना है। हमें हम पहले क्वाड्रेंट लिखेंगे, किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये माइनस का है प्लस का, माइनस प्लस किस में आते हैं किस में आते हैं किस में आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किस में आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस किस में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्या है -5, अब -5 ये रहा, -5 और 4 4 4 4 4 4 4 ये रहा 4, और इनका जो सेंटर आएगा ये -5 और ये लो 4, ये आपका प्लॉट हो चुका है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का में आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ये लो खत्म। बस इतना ही है आपको प्लॉट करने का। बस एक एग्जांपल और देखेंगे ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लेंगे हम -6 का और -3 का, ये एग्जांपल है। हम पहले क्वाड्रेंट लिखेंगे, ये किसमें माइनस में है, तो माइनस माइनस किस में आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस क्या है -6, तो अभी -6 में आगे यहाँ लिख देता हूँ -6 और -3, ये रहा ये -6 ये आपका प्लॉट हो चुका है। यहाँ सेंटर में लिखेंगे आप -6 और -3 यहाँ पे प्लॉट हो चुका है, और यहाँ लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दिक्कत। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, अब आपको क्लियर हो चुका होगा।
वो तो मैंने आपको जीरो वाले बता दिए, एक बार और बता देता हूँ। जिनके लास्ट में अगर जीरो आ रहा है वो तो एक्स एक्सिस में प्लॉट होंगे, लास्ट में जीरो आ रहा है जिनके, और जिनके अगर पहले जीरो आ रहा है बाद में ये आ रहा है तो होंगे वाई एक्सिस में प्लॉट। और साइन आपको हमेशा याद रखें, अगर आपको ये क्वाड्रेंट याद होंगे आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 22.1, एक्सरसाइज 22.1, क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनका कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि हमारी एक्स है, ये वाई है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। एक्स हो गया आपका 4, ये हो गया अभी आपका वाई हो गया आपका 9, दोनों पॉजिटिव में है तो एक्स वाई, एक्स 4 वाई 9, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले हम क्वाड्रेंट लिखेंगे फिर वो करेंगे, कोई क्वाड्रेंट से ऐसे मेन खेल है, ठीक है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का मैं आपके लिए बस 2 पार्ट कर रहा हूँ उसके लिए, 4 और 9, तो ये दोनों प्लस में, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दूसरा मैं लेता हूँ, अब हम लेंगे ई पार्ट, -6 और 2, बाकी ये पार्ट आप होमवर्क के लिए कर लेना। -6 और 2, अब ये देखिए -6 किसमें आ रहा है आपका, ये माइनस का है पॉजिटिव का है, तो किसमें आएगा ये आपका, किसमें आएगा, किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्वाड्रेंट लिखेंगे, पहले क्वाड्रेंट लिख लिया। अब हम इसे प्लॉट करेंगे, एक्स हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स हो गया आपका -6, वाई हो गया आपका 2। इतना सा काम है, हमें इजीली कर लिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि हमें ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपके लिए ले लेता हूँ, बी ए पार्ट ले लेता हूँ पहले, 0 और 3 दे रखा है। हाँ, अब हमें याद आ रहा है कि जो जिनके पहले में 0 होता है वो किस में लाई करते हैं, किस में लाई करते हैं, वाई एक्सिस में। जिनके पहले में 0 होता है वो किस में लाई करते हैं, वाई एक्सिस में। हाँ, मैंने आपको बता देता हूँ एक बार और तसल्ली के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पहले में 0 आ रहा है वो तो वाई एक्सिस में लाई करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट से और नेगेटिव पॉइंट से। तो अगर जिनके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो किस में लाई करेंगे, हमारे एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लाई करेंगे, नहीं सॉरी, लास्ट में, अगर लास्ट में 0 एक्स एक्सिस में, पहले 0 तो वाई एक्सिस में, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना क्या लूं, 4 और 0, नहीं एक नेगेटिव का ले लेते हैं हम, नेगेटिव का है बी, -3 और 0। अब हमें समझ आया, तो जिनकी लास्ट में 0 आ रहा है वो किस में लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में। तो ये किसमें हो गया, एक्स एक्सिस। इसमें क्वाड्रेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइन लगा सकते हो, माइनस प्लस 0 तो कोई भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, होल नंबर है कि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, बस इतना सा काम है, हो चुका है। हमने सेकंड, फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब हमें लिखना है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर एंड ट्राई टू डैम व्हिच क्वाड्रेंट दे पॉइंट लाई। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो हमें हमें ऑर्डर्ड पेयर से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है एक्स एक्सिस में लाई करता है, हाँ समझ लेते हैं। नोट एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स आपका एब्सिसा और वाई आपका ऑर्डिनेट। इससे हमें अगर आपको याद है तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन हल कर लोगे, ठीक है, देखते ही, ठीक है। तो अभी हम ये मैं रेस कर दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ये भी आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है राइट ऑर्डर्ड पेयर, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, आपके पास बुक होगी, ये हमें लिखना है राइट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग, ट्राई टू लोकेट द फॉलोइंग। अब हमें क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर, 1 मिनट में। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर
राइट ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ऑर्डिनेट -3 एंड एक्सेसा इज 5, ऑर्डिनेट -3 एक्सेसा इज 5, एक्सेसा 5। तो इसमें हमें देखिए, इसमें हमें पहचानने पड़ेंगे। तो x क्या है हमारा, एब्सिसा होता है, तो हमारा x तो ये होगा और y होगा हमारा ऑर्डिनेट, तो y होगा, तो ये होगा आपका -5, नहीं 5, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नहीं, अभी हम प्लॉट करना सीख रहे हैं। ये आपका हो गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव का 5, ये नेगेटिव का 5। अब हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, हमें ये भी बताना है। तो ये है आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, माइनस प्लस, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब हम इसका डी पार्ट लेते हैं, द ऑर्डिनेट -6 एंड एक्सरसाइज -1, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है हमारा, -6 एंड एब्सिसा -1। अब अब एब्सिसा पहले आता है, हमें पता है अगर कोई भी दो पेयर हैं एक्स और ऑर्डिनेट के, तो एक्स वाई आते हैं, एक्स पहले आता है, तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, तो ये हो गया -1, ये -6, और ये क्या हो गया, -1 है, दोनों माइनस में है, तो ये किसमें आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपके लाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक पार्ट और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ई पार्ट, इसका ई पार्ट मैं करता हूँ आपके लिए। ई पार्ट है, द ऑर्डिनेट इज -2 and एक्सरसाइज 7, तो ऑर्डिनेट -2 एक्सेसा 7, एक्सेसा 7 है, तो ये होगा x, ये होगा y, तो 7 -2 प्लस माइनस, ये आपका कौन, ये प्लस का पॉजिटिव का किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी होगी अब आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट आपको कराता हूँ, फिर 5th वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, वो मेन है हमारा, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, अब लिखने राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब इसमें हमें ऑर्डर पे, अब इसमें हमें वो दे रखा था, क्या कहते हैं, हाँ सॉरी गाइस, मैंने इंटरप्शन के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, एक सेकंड। आ रहा हूँ, तो इंटरप्शन के लिए आपसे माफी चाहूंगा। ये मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ आपके लिए, तो वो कर रहा हूँ, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पॉइंट के, तो है लाइंग ऑन वाई एक्सिस। पहले हम ग्राफ बनाते हैं फिर करते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई प्लस प्लस माइनस माइनस ओरिजिन, तो ये हमारा वाई एक्सिस है। तो लाइंग ऑन वाई एक्सिस ऐसा डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 6 यूनिट्स ओरिजिन से, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ओरिजिन, बट बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब यहाँ पर है वो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे, -1 2 3 4 5। अब मैं ऐसे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। लाइंग ऑन वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, मतलब ये वाई एक्सिस है नीचे, ऊपर हमें वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 6 यूनिट्स बिलो, मतलब बिलो एक्स एक्सिस के नीचे, एक्सिस के नीचे क्या है, 6 यूनिट्स ये रहे, तो ओरिजिन से 6 यूनिट्स ये रहे, 0 और 6, तो ये किस में आया आपका, ये वाई एक्सिस में आया है,
फिर माइनस, ये आपका प्लॉट हो चुका है पहला। ठीक है, इसका सी पार्ट और करते हैं। सी पार्ट कह रहा है लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस से एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा आपका, इधर थर्ड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 2 यूनिट्स ये रहे आपके, 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 यूनिट्स फ्रॉम एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये जो 4 यूनिट्स आपके वाई एक्सिस से, 4 यूनिट्स आपके वाई एक्सिस से, तो ये आपका 2, ये आपका 4, तो प्लॉट होगा आपके -4 और -2, तो किस वाला कह रहा थर्ड क्वाड्रेंट है। इतना आपको क्लियर हो चुका है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं बचती होगी, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इससे अगला वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तक के लिए मैं यही रोकता हूँ आपके लिए। अगला वाला मैं अभी थोड़ी देर में आपको कराऊंगा, अभी मैं फूड ईट कर लूँ, ठीक है।